16 का जो इंतखाब हुआ, एक बड़े पैराए में इसको डिस्कस करते हैं। इस इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? भाई मेरा ज़ाती ख्याल था कि अगर ये, क्योंकि सारी सीटें पीटीआई की अपनी थी, कि ये 1-2 भी हारेंगे तो उससे इनकी शिकस्त होगी या ये लगेगा कि इनका बयानिया थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। मगर ये जिस तरीके से इसके नतीजा आया और जिस तरीके से पीडीएम के रैंक्स के अंदर एक वो डीमोरलाइज्ड नज़र आते हैं और जो हवा जिसे कहते हैं ना, हवा का बन जाना, वो बिल्कुल उससे डिफरेंट एक माहौल बन गया है कि उससे ओवरऑल जो इम्प्रेशन ये आया है कि ना सिर्फ के पीटीआई की पहले से ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है, मगर उससे ज़्यादा वो ख़तरनाक हद तक जो है ना उनकी वेव अभी बिल्कुल जारी है। और उसके लिए जो फिगर एक दिया है, जो अहमद बिलाल साहब बड़े सीनियर तजिया नगार हैं, रिसर्चर भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये 8 जो नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे जो वोट बैंक के अंदर पीटीआई की इंक्रीज़ हुई है, जो बड़ी है, वो 37% से 49%, यानी 12% वोट बैंक उनका 8 नशिस्तों में बड़ा है। और इस 2-4 चीज़ें हैं इसके अंदर अमूमी जो आपने बात पूछी है। पहली तो ये है कि ये इलेक्शन जो थे, इससे किसी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ना इससे इस्लामाबाद की गवर्नमेंट गिरने वाली थी, ना किसी सूबे की गिरने वाली थी। जो पिछले बाई इलेक्शन थे उसका डायरेक्टली असर जो था वो जीतने या हारने का एक पार्टी की सूरत में पंजाब की गवर्नमेंट एट स्टेक थी। और वो वैसे भी बाई इलेक्शन जो था उसके अंदर मुनहरफ अफराद के था, तो लोगों का एक गुस्सा भी था, उसकी इस तरह भी तशरीह हो गई। इसके अंदर ये मैं असद उमर साहब से थोड़ा सा एग्री करूँगा। उन्होंने ये जो कहा ना कि ये रेफरेंडम था, इसको आप टेस्टर कह लें, इसको आप एंडोर्समेंट कह लें। ये जो पीटीआई का जो एक वेव चल रही थी उसकी एक एंडोर्समेंट बिल्कुल पक्की आ जाती है। और इसलिए भी कि ये याद रहे कि ये जो वो 11 सीटें थीं, ये पूरा जोर लगा के दिमाग लड़ा के चुनी गई थी कि ये पीटीआई की कमज़ोर तरीन समझी जा रही थी कि ये सीटें हैं और ये 123 में से चुनी गई थी कि और ये बाकायदा स्ट्रेटजी थी कि सब में ना करवाया जाए, इन कमज़ोर में इनको लड़वाया जाए ताकि यहाँ से ये हारें तो ये बयानिया बनाया जाए कि जनाब इनकी पॉपुलैरिटी जो है ना वो ऑन द वे डाउन है। तो इसलिए पहली बात तो इनकी ये है। दूसरा ये कि इसके अंदर क्योंकि मुकाबला बहरहाल 14 पार्टियों में था, पीटीआई ने ये सीटें 14 पार्टियों के साथ जीती हैं और एक बड़ा एक अनइवन ग्राउंड थी जहाँ पे आप देखेंगे सबके साथ वो लड़ रहे थे। तीसरा इसका ये था कि ये एक किस्म का आप समझ लें कि ये पूरे ऑल पाकिस्तान में था कि ये पहले तो जो बाई इलेक्शन हुए वो पंजाब के अंदर थे, तो ये बलूचिस्तान छोड़ के आप समझ लें कि तीनों सूबों में ये इलेक्शन हो रहा था और तीनों सूबों से जो लार्जली मैसेज आया है, ऑफ कोर्स कराची में हारे हैं, मुल्तान में हारे हैं, मगर ओवरऑल जो तासुर एक बना वो ये है कि तीनों सूबों में इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो ये एक किस्म का आप समझ लेंगे पूरा नेशनल लेवल पे हुआ। नून लीग के लिए सबसे बड़ा मसला तो ये है कि सबसे बड़ा इसका जो फैक्टर कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो किला हमेशा से रहा है वो सेंट्रल पंजाब रहा है। तो सेंट्रल पंजाब में पहले ही उनको, नॉर्थ में तो आप देखें ना अटक और रावलपिंडी डिवीज़न तो पहले ही उनसे जा चुका हुआ था जेलम तक, तो जेलम और साहिवाल के दरमियान ये उनकी बेल्ट मानी जाती थी। तो उसके अंदर जो है ना दरारें बढ़ती जा रही हैं, उनका सेंट्रल पंजाब हिलता जा रहा है कि लाहौर में पहले ही मिक्स्ड रिजल्ट्स हो गए में हैं कि बाई इलेक्शन के अंदर जब वो हारे हैं सीटें वहाँ पे नून लीग वाले, तो अभी उसके बाद आप देखें ननकाना की सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है और फैसलाबाद की बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैसलाबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एक तो फैसलाबाद में मार्जिन बहुत ज़्यादा है। याद रहे कि ये पहले बड़े छोटे मार्जिन के साथ जो है ना ये फ़र्क हबीब साहब जीते थे, तो अभी जो इमरान खान का मार्जिन आया, ऑफ कोर्स वो इमरान खान भी थे, मगर ये 25,000 का मार्जिन है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। और फैसलाबाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसकी 10 नेशनल सीटें हैं और 20 सूबाई सीटें हैं
और बिल्कुल पंजाब के सेंटर, पंजाब का सेंटर है वो, और वहाँ पे इनके हैवी वेट्स हैं। वहाँ पे राना सनाउल्लाह बड़े थोड़े मार्जिन के से जीते हुए हैं, तलाल चौधरी वहाँ से, तो उनके 3 बड़े हैवी वेट्स हैं फैसलाबाद में, और ये नून लीग का गढ़ रहा है। ये पहले ही 2018 में गढ़ टूट गया था, मगर अब ये मार्जिन के साथ मज़ीद टूटना शुरू हो गया है। सो ये एक कंसर्न होना चाहिए मेरा ख्याल है नून लीग के लिए। दूसरा, ननकाना साहब लाहौर पहले ही जा चुका है। ननकाना साहब का जोग्राफिया ये है कि उसके एक तरफ शेखुपुरा है और एक तरफ गुजरांवाला। अब गुजरांवाला जो है वो दूसरा सबसे बड़ा जो नून लीग का लाहौर के बाद गढ़ है, या उनका बिल्कुल लिंच पिन है, वो गुजरांवाला डिवीज़न है, जिसमें स्वाय गुजरात में, जिसमें 3 सीटें वो नून लीग वाले हारे हुए हैं। पूरे गुजरांवाला डिवीज़न में के ख़ास तौर पे सियालकोट डिस्ट्रिक्ट सारा जीते हुए हैं, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट सारा जीते हुए हैं, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट सारा जीते हुए हैं। सो ये उनका गढ़ है। सो ननकाना और फैसलाबाद के दरमियान गुजरांवाला में जब ये 2 इर्द से आ रही हैं बाउंड्री से, तो उनका सेंटर भी हिलता ना जा रहा है, और ये उनके लिए मेरा ख्याल है बहुत बड़ा ये एक मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए। तो बाकी है कि ये जो नज़र आया उसके बाद से एकदम पीडीएम के अंदर और नून लीग के अंदर कि वो उनके बड़े चेहरे लटके हुए हैं, उससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि वो ये, हालांकि उन्होंने बड़ी स्ट्रेटजी, बेहतर स्ट्रेटजी थी कि इस दफ़ा बड़े बड़े दावे नहीं थी किए जिस तरह के उन्होंने बाई इलेक्शन में किए थे। इतनी हाइप ले गई थे और उस हाइप के मुताबिक सीटें नहीं आई, तो वो इसलिए ज़्यादा धचका लगा। इस दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि जिस तरह मरियम बीबी बाहर चली गई, कहीं हमज़ा आपको नहीं नज़र आए, शहबाज शरीफ साहब तो अपनी प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से जा नहीं सकते थे, पर उनके बाकी भी जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आए कि ये तासुर दे सकें कि जनाब देखें हम तो आए नहीं थे, तो उसको लो प्रोफाइल रखा। मगर वो उसके बावजूद जो है ये इतना ये बहाना नहीं हो सकता कि जनाब देखें हमारे लीडर नहीं थे। तो बहरहाल उससे जो है उनकी एकदम ओवरऑल मूड जो होता है ना, पार्टी का स्विंग जब नज़र आती है, और पाकिस्तान की सियासत और पंजाब की सियासत जो ख़ास तौर पे वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, जड़ा जिते उहदे नाल, को लोग उसके मुताबिक चलते हैं। वोटर भी जो है ना जीतने वाले को वोट देना चाहता है, और जो लोकल पावर ब्लॉक्स होती हैं वो भी जीतने वाले को वोट देना चाहता है कि उसके मुफादात उसमें होता है, और जो कैंडिडेट्स भी होते हैं वो उसी पार्टी की तरफ झुकाव उनका होता है, और वो उसी की सीट लेना चाहते हैं जिनका तासुर ये होकर ये जीतेंगे। ब्यूरोक्रेसी का रवैया भी बदल जाता है, और मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अभी बड़ा ये एक क्वेश्चन आ गया है कि ये इमरान खान की बढ़ती हुई ताकत का उन्होंने क्या करना है, इसको क्या कमज़ोर किया जाए तो कैसे किया जाए, क्योंकि ये बात एक साबित हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट की एक लिमिट है। ये बाई इलेक्शन में भी साबित हो गई थी कि आप 19-20 का, 18-20 का, 17-20 का फ़र्क डाल सकते हैं, आप जो है 14-20 का नहीं डाला जा सकता। जब एक ओवरवेलमिंग किसी पार्टी की सपोर्ट हो, उसके वर्कर्स एक्टिव हों, उनके अंदर एक जज्बा नज़र आए, तो उसको कोई ना इलेक्शन कमीशन, ना इस्टेब्लिशमेंट, ना एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं हरवा सकती। पिछले बाई इलेक्शन में नून लीग की पंजाब के अंदर हुकूमत थी, उसके बावजूद वो हारे। इस दफ़ा चले उनकी हुकूमत नहीं थी, मगर ये इस दफ़ा जो ये अब इस्टेब्लिशमेंट को देखना है कि इनको क्या कमज़ोर कर रहे हैं इमरान खान को, या इनके साथ समझौता करना है। अगर समझौता करना है तो वो कैसे करना है, क्योंकि अभी उसकी काकड़ मोमेंट करना, क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, कानूनी और आइनी रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल है। और अभी वैसे इशारे दिए हैं राना सनाउल्लाह साहब ने कल परसों के बयान में ये कहा है कि जनाब हम बातचीत हो सकती है इलेक्शन के हवाले से, जो कि पहले नहीं कहा जा रहा था। और इमरान खान ने भी आज ये इशारे दिए हैं कि उनकी भी बातचीत चल रही है।